आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो कारवां सराय पर मांडव या मांडवगढ़ थार जिले थार के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर। यह भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह थार शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तारागंगा राज्य का उपभाग हुआ करता था, जहां परमारों के काल में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और फिर जो है कि 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया था। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होने से इसकी स्थिति जो है कि बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से जो है कि यह बहुत ही अधिक जो है कि महत्वपूर्ण हुआ करता था। यहाँ पर कोई भी आक्रमणकारी नहीं आ सकता था, इसलिए जो है कि विंध्याचल पर्वतमाला एक बहुत ही जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उन सभी के लिए अच्छी मानी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी कलाकृति और वास्तुकला का जो है कि प्रदर्शन किया गया है। इन दरवाज़ों की तरफ आप देख सकते हैं, इनके दरवाजे तो है नहीं, पर यहाँ पर जो बनाया गया है वहाँ पर आप देखेंगे तो खूबसूरत से गोल गोल चक्र और उसमें कई सारी जो है कि यहाँ पर कला का जो है कि प्रदर्शन किया है और इसकी वास्तुकला है। जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो इस कारवां सराय में जो है कि आप देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पर जो है कि अंदर आप देखेंगे तो दोनों तरफ जो है कि यहाँ पर सैनिक जो है कि यहाँ पर रहा करते होंगे। देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पर भी और इस तरफ भी, और बड़े बड़े पत्थरों जो है कि यहाँ पर रखे गए हैं, जो ये जो है कि आज के पत्थर नहीं बताए जाते हैं। तकरीबन देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कि सैनिक जो है कि यहाँ पर रहा करते होंगे इसकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपको देखने जाएंगे तो बहुत ही एक पूरा जो है कि सराय और कई सारे जो है कि मेहराब आपको देखने को मिल सकते हैं। यह कारवां सराय मांडू का एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल में है और आज यह एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ के दर्शनीय स्थलों जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम और वास्तु उत्कृष्ट उदाहरण आकर्षण नक्काशीदार गुंबद को देखने आते हैं। इसकी इंदौर शहर से जो है कि इसकी दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कि मांडू को जो है कि 2018 में प्राप्त हो चुका है। इसके दर्शनीय स्थल तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा और जहाज महल, हिंडोला महल, संगा शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, असरफी महल, रीवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी लोहानी गुफा, कई सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत दृश्य जो है कि हमें देख अद्भुत दृश्य जो है कि देखने को मिल रहा है। बरसात में जब यहाँ पर हरी हरी घास हुआ करती होंगी तो ये कितना खूबसूरत सा जो है कि हमें देखने को मिलता होगा। यहाँ पर कई सारी किंवदंतियाँ और कहानियाँ फैली हुई हैं इस मांडू के कारवां सराय में। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी जो है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी काल्पनिक ऐसी कहानियाँ बताई गई हैं, ऐसी किंवदंतियाँ जो है कि इस जगह पर बताई गई हैं। अब वो पता नहीं कि कितनी सच है और कितनी झूठी है। इसके बारे में जो है कि हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे और इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। इस जगह पर कई सारी ऐसी अलग अलग कहानियाँ हैं जिसे सुनकर जो है कि आप काफ़ी हैरान और परेशान भी हो सकते हैं और आकर्षित भी हो सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। मांडू का कारवां सराय एक ऐसी जगह है जो अपने ऐतिहासिक और महत्व को रहस्यमय कहानियों उससे जो है कि मानी जाती है। आज जो है कि हम आपको इसके बारे में कई सारी जो कहानियाँ और जो फैली हुई हैं जो आपको शायद पता नहीं होगी, उन सभी के बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। कारवां सराय से जुड़ी विवादास्पद कहानियों में जो मिथकें हैं जो यहाँ पर जो फैलाई गई हैं इस जगह पर, उन सभी के बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। इस जगह पर जो है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोगों को आने में क्यों डर लगता है, तो आखिर क्यों लोगों को आने में डर लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत सी जो है कि दीवारें और बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोगों को आने से रोकती हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आकर्षित करती हैं यहाँ पर आने के लिए, जो आपके मन में कई सारे सवाल खड़े भी कर सकती हैं। यहाँ कारवां सराय के बारे में एक ऐसी कहानी है जो कहती है कि ये जगह एक प्रेम कहानी की जगह है, जहाँ एक राजा और एक रानी ने अपने प्यार को पाने के लिए एक सराय जो है कि बनाई थी। क्या ये सच है? देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। देखकर ही इस बात को, इस कहानी को सुनकर इस तरह से लगता है कि ये सच भी हो सकता है। ये कितनी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर उस वक़्त जो है कि एक राजा रानी ने जो है कि ऐसा कहा जा सकता है कि अपने पैर को बांधने के लिए जो है कि ये सराय बनाया गया था।
तो ये कहानियाँ कितनी सच है इसके बारे में आज तक जो है कि कोई जो है कि साक्ष्य नहीं है, बस एक कहानी है। तो इसलिए लोग जो है इस बात को जो है कि मिथक मानते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ आपको एक खूबसूरत नुमा जो है कि देखने को मिलता है यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से, और बहुत ही शांत है। यहाँ पर हर जगह एक आपको कमरा देखने को मिलेगा। इसलिए जो है कि इसे सराय जो है कहा जाता है। ऊपर देखेंगे तो कितनी खूबसूरत सी जो है कि आपको कलाकृति जो है देखने को मिलेगी इन बड़े बड़े पत्थरों से भी। तो यहाँ पर जो एक कहानी ये निकल कर आती है कि यहाँ पर एक राजा और रानी ने जो है कि अपने पैर को जो है कि बांधने के लिए सराय बनाया था, लेकिन इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं है। इसमें कोई भी अगर देखा जाए तो जानने में हमें कोई गहराई नज़र नहीं आता है। यहाँ पर कारवां सराय के बारे में एक और कहानी यह है कि जो कहती है कि यह जगह एक श्रापित जगह है। क्या आपको देखकर यह लगता है कि ये जो वीरान पड़ा है, क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि यहाँ पर कोई जो कि आने से लोग डरते हैं कि एक श्रापित जगह होने की वजह से जो है कि यहाँ पर लोग आते नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सुनसान जगह है, सुनसान बन चुका है, ये पूरा वीरान हो चुका है यहाँ पर। तो क्या इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई श्रापित जगह है, या फिर यहाँ पर किसी को श्राप दिया गया है कि जो यहाँ पर जो है कि आसपास के लोग भी यहाँ पर नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर फैली हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। हर तरफ जो है कि अपनी मजबूती तकरीबन इसे बने हुए 600-700 साल से ज़्यादा वक्त हो गए होंगे। 14वीं शताब्दी में भी बना होगा तब भी। तो ये जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर ये कहानी भी एक इस जगह पर जो है कि फैली हुई है कि यहाँ पर जो है कि ये जो है जगह जो है वो श्रापित है, जहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह कहानी आपको डरा देगी, लेकिन क्या ये सच में सही है कि इस जगह पर कई सारे लोगों ने जो है कि अपनी जान गंवा दी थी इस जगह पर, इसीलिए जो है कि इस जगह को श्रापित माना जाता है। आपको पता है किलों में जो है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली जाती है। लड़ाई में, युद्ध में जो है कि लोगों की कई सारे लोग जो होते हैं उनकी जो है कि निर्मम हत्या हो जाती है। तो क्या इस वजह से इस जगह को हम श्रापित मान सकते हैं? यहाँ पर जो कहानियाँ हैं, जो मिथक है, उसके बारे में तो कई सारी चीज़ें जो है कि आप देखने को मिलती है। यहाँ पर देखने पर जो है कि इस जगह को तो हर तरह से देखने पर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर जगह है, और ये जगह वीरान क्यों है इसके बारे में आज तक कोई खास जानकारी हम जो है कि हमें हाथ नहीं लगी। कारवां सराय के बारे में रोचक कहानियाँ कहती हैं कि यह जगह जिस तरह से जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर श्राप है, ये श्रापित जगह है, तो लोगों ने जो है कि यहाँ पर आना बंद कर दिया। क्या ये सच है? यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारे पर्यटक जो है कि यहाँ पर आते हैं, कई सारे जगह फ़ोटो शूट करवाते हैं, कई सारे जो है कि यहाँ पर जो है कि अपने इस भारत के इतिहास को जानने में बहुत ही उन्हें रोचक और जो है कि इन कहानियों को जानने में उन्हें काफ़ी रुचि होती है, जो उन्हें जो है कि हमेशा आकर्षित करती है। कारवां सराय के बारे में इतनी सारी कहानियाँ और मिथक हैं। यह जगह जो है कि ऐसी बन जाती है जो आपको आकर्षित करती है, जो आपके मन में जो है कि कई सारे सवाल खड़ी कर देती है। विभिन्न दृष्टिकोणों से कारवां सराय की सच्चाई को हमने जो है कि अनुशेष करते हुए पता चलता है कि यह जगह एक ऐतिहासिक महत्व है जगह है, जो मांडू के इतिहास में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभाती है। कारवां सराय के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि यह एक जगह जो है कि व्यापारिक केंद्र था, जहां विभिन्न देशों के व्यापारी जो है कि आते थे और अपना माल जो है कि बेचते थे। तो इस जगह को क्या आपको देखकर यह लगता है? मुझे तो यकीन होता है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि व्यापारी जो है कि यहाँ पर आया करते होंगे और जो है कि यहाँ पर व्यापार किया करते होंगे। जिस तरह से इसकी बनावट है, जहाँ तक आप देख सकते हैं कई सारे जो है कि यहाँ पर जिस तरह से आप देखेंगे कई सारे यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप देखें तो आपको ये देखकर यकीन होता होगा कि यहाँ पर कई सारे जो है कि व्यापारी जो है कि यहाँ पर आकर जो है कि अपने माल जो है कि बेचते होंगे। आपको पता है कि पहले के वक्त में जो है कि जैसे गेहूँ देकर कोई चावल ले जाता था, तो जो है कि उस वक्त जब असरफिया सबके पास नहीं हुआ करती थी, या फिर लोगों के पास पैसों की कोई जो है कि कमी हुआ करती, तो जो है कि वो लोग उस वक्त इस तरह से किया करते थे। तो क्या ये सच हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे व्यापारी जो है कि आकर यहाँ पर माल बेचा करते थे, जो है कि दूर दराज से यहाँ पर व्यापारी जो है कि इकट्ठा हुआ करते थे? तो ये क्या सच में ये सच बात है, या फिर इसमें कोई सच्चाई नहीं है? ये सिर्फ एक जो है कि कहानियाँ फैलाई गई हैं जो सिर्फ लोगों को आकर्षित जो है करती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है कि यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं, इस ऐतिहासिक साक्ष्य जो है
ये सारी जगह जो है कि एक बहुत ही आज के वक्त में जो है कि भारत के एक इतिहास का बहुत ही बड़ा हिस्सा माना जाता है मांडू में, जहाँ विभिन्न देशों के व्यापारी इस जगह पर आते थे और अपना माल जो है कि बेचा करते थे। कारवा सराय के बारे में स्थानीय किंवदंतियाँ बताती हैं कि ये जगह जो है एक पवित्र जगह है, जहाँ पर कई सारे लोग जो है कि अपनी मनोकामना जो है कि पूरी करने यहाँ आते थे। ये किंवदंती आपको आकर्षित भले कर सकती है। अब इसके बारे में क्या कहें, यहाँ पर कई बार लोगों का यह कहना कि ये जगह श्रापित है। कई बार लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है कि राजा रानी ने इस सराय को अपने प्यार को बचाने के लिए बनाया था। और अलग अलग कहानियाँ और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर व्यापारी आकर जो है कि अपने माल को बेचा करते थे। तो ये सारी कहानियाँ जो है कि यहाँ पर फैली हुई हैं, जिसके बारे में कोई साक्ष्य यहाँ पर मिलता नहीं है। जिस तरह से इसका नाम कारवा सराय रखा गया है, ऐसा लगता है कि जैसे मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जगह बनाई गई होगी। लेकिन ये सारी कहानियाँ जो फैली हुई हैं, ये जो कहानियाँ जो बनाई गई है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से कारवा सराय की जो सच्चाई जो हमें पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है कि ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कि यहाँ पर व्यापारी आया करते थे और अलग अलग देशों से जो है कि अपना माल बेचा करते हैं। और जो इसकी जो श्रापित होने की कहानी है, वो बहुत ज़्यादातर लोगों को जो है कि आकर्षित करती है। कारवा सराय के बारे में जो स्थानीय किंवदंतियाँ बताते हैं कि यह जगह जो है कि पवित्र जगह हुआ करती थी, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते थे। यह किंवदंतियाँ आपको आकर्षित करती हैं, जो हमें भी आकर्षित करती हैं। तो क्या ये सच में सच है या फिर ये सिर्फ एक मिथ्या है, जो है कि हम कारवा सराय के बारे में इतनी सारी जो है कि किंवदंतियाँ मिथक है और जगह जगह पर ऐसी कहानियाँ जो है कि बन जाती हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से एक स्विमिंग पूल हुआ करता था। यहाँ पर जो है कि एक पानी जो है कि लोगों को यहाँ पर जो कि भर के रख दिया कर जाता होगा। उस वक्त पहले के जब 14वीं-15वीं शताब्दी में यह बना होगा, तब यहाँ पर लोग जो है कि पानी पिया करते होंगे। लेकिन आज जो देखेंगे तो इसकी हालत पूरी तरह से खस्ता है। यहाँ पर लोग जो है कि आज पॉटी करके चले जाते हैं। देखिए किस तरह से ये पूरी हर जगह आपको साफ़ सफाई देखने को मिलेगी, बस यहीं पर जो है कि गंदगी है। तो ये जो है कि देखिए, जब यहाँ पर बारिश में जो है इस जगह पर आप देख सकते हैं कि बारिश में ये कितनी जो है कि हरी भरी जो है कि जगह होती होंगी। यहाँ पर आसपास आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह कारवा सराय मांडव जो है कि मांडवगढ़ किला जो है कि उसी का एक भाग है। मांडवगढ़ किला बहुत बड़ी जो कि यहाँ पर है, बहुत दूरी पर यह फैला हुआ है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जब पर्यटक आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आते हैं। कारवा सराय के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं, जो इसकी दृष्टिकोण से देखते हुए हमें पता लगता है कि यहाँ इस जगह पर सांस्कृतिक जो है कि कार्य हुआ करते थे। सांस्कृतिक महत्व की जगह है और जो है कि मांडू की संस्कृति है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी कभी ये। कारवा सराय के बारे में सांस्कृतिक साक्ष्य बताते हैं कि यह जगह जो है कि कलात्मक केंद्र हुआ करता था, जहां विभिन्न कलाकार अपनी जो है कि कला का प्रदर्शन किया करते थे। क्या आपको यह देखकर लगता है कि ये कभी यहाँ पर कला का प्रदर्शन हुआ करता होगा? यहाँ पर बहुत सारे कलाकार जो है कि इकट्ठा हुआ करते होंगे। क्या ये जगह ठीक वही है कि यह भी एक कहानी है या फिर यह भी एक मिथक है? तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, जैसे इस कहानी के बारे में यह कहना है कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जहाँ पर बहुत सारे कलाकार हुआ करते थे, वो इकट्ठा हुआ करते थे और अपनी अपनी कला का जो है कि यहाँ पर प्रदर्शन किया करते थे। ये कारवा सराय के बारे में एक क्या मृतक है। यहाँ पर देखिए कई सारी आपको सीढ़ियाँ जो है कि देखने को मिल जाती हैं। हर तरफ से जो है कि एक सीढ़ियाँ जो है कि देखने को मिल जाती है और थोड़ी थोड़ी जगह के बाद जो है कि तो यहाँ पर इन सारी जगहों पर यह देखकर पता नहीं लग पाता कि असल में सच क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर अंदर चलकर जब देखेंगे, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर, तो हमें पता लगेगा। देखिए कितनी मजबूती से जो है कि बनाया गया है और इसकी दीवारें देख सकते हैं और ये कितना आकर्षित करती है। तो यहाँ पर क्या ये कहानियाँ सच है कि यहाँ पर दूर दराज से जो है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि कला प्रेमी जो है कि यहाँ पर आया करते थे और जो है कि अपनी अपनी संस्कृति का जो है कि यहाँ पर दिखाया करते थे। मांडव की संस्कृति को जो है कि यहाँ पर जो बहुत ही महत्व रखता है। तो क्या ये इस जगह पर कई सारे कलाकार जो है कि यहाँ पर अपनी कला का जो है कि प्रदर्शन किया करते थे। इस बात में जो है कि इस भाग में जो है कि मुख्य रहस्य सबसे चौंकाने वाला यह तथ्य है कि कारवा सराय के बारे में इतनी सारी कहानियाँ और मिथक हैं कि यह जगह एक ऐसी जगह बन जाती है जो आपको और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो अब हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा कर देती है कि लेकिन कितनी सच्चाई है और कितनी जो है कि ऐतिहासिक के महत्वपूर्ण जगह है
कि मांडू के इतिहास के एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभाती है। आप देख सकते हैं ये कुछ इसका अंदर का भाग है और किस तरह से इसे जो है कि बनाया गया है। ऊपर देखिए, जहाँ पर तक आपकी नज़र जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी बड़ी जो है कि यहाँ पर जो इसके खंभे हैं और ये कई सारे जो है यहाँ पर हमें मेहराबदार देखने को मिलते हैं। देखिए किस तरह से सामने से रास्ता बना हुआ है सीधा सीधा यहाँ पर आने के लिए। ठीक इसी तरह से जो है कि यहाँ बीच बरामदे की जो बना हुआ है वहाँ पर भी ठीक इसी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कारवा सराय के बारे में जो कई सारी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोगों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करती हैं। जो मिथक कहानियाँ हैं, जो कई सारी श्राप की कहानियाँ हैं, राजा रानी से लेकर कई सारी जो यहाँ पर कहानियाँ हैं। कारवा सराय के बारे में एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह जगह जो है कि व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जहाँ विभिन्न देशों के व्यापारी जो है कि यहाँ पर आते थे और अपना माल बेचा करते थे। यह तथ्य आपको आकर्षित जरूर करता होगा कि ये सुनकर जो बहुत ही खुशी होती है कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारे जो है कि व्यापारी आया करते होंगे। तो लेकिन ये भी एक मिथक ही माना जा सकता है, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य जो है कि हमें देखने को नहीं मिलता। कारवा सराय के बारे में इतनी सारी कहानियाँ मिथक है कि यह जगह जो है कि ऐसी जगह बन गई है जो लोगों को जो है कि यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करती है। कि असल में क्या बात है कि जो लोग जो है कि इतनी सारी कहानियाँ जो है कि एक ही जगह के बारे में बात करते हैं। कारवा सराय के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह जगह जो है कि सांस्कृतिक महत्व की जगह है, जो मांडू के संस्कृति को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारवा सराय के बारे में सांस्कृतिक साक्ष्य बताते हैं कि यह जगह एक कलात्मक केंद्र हुआ करता था, जहाँ विभिन्न कलाकार जो है कि अपनी कला को जो है कि यहाँ पर प्रदर्शन किया करते थे। कारवा सराय के बारे में एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह जगह जो है कि पवित्र हुआ करती थी, जहाँ पर लोग जो है कि अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने आते थे। तो किस तरह से ये सारी कहानियाँ जो है कि यहाँ पर देखिए, हर तरफ आपको इस जगह पर सिर्फ खूबसूरती नज़र आएगी और बहुत सारी जितनी खूबसूरत ये जगह है ठीक उसी तरह से यहाँ पर कई सारी जो कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं जो खूबसूरती से फैलाई गई हैं। इससे जो है कि लोगों को ध्यान जो है कि इस जगह पर कारवा सराय पर जो है कि बहुत ही आकर्षित करता है। लोग जो है कि इस जगह पर आते हैं। अब जानते हैं कारवा सराय जो है कि मांडू के जो ऐतिहासिक स्थल, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर पर्यटक यहाँ पर हमेशा आते हैं। और ये जो है सारी घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी जो है कि यहाँ के जो पर्यटक हैं उन सभी को जो है कि यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करती है। यहाँ पर कई सारी कहानियाँ शायद इसलिए फैलाई गई हों या फिर ये कहानियाँ सिर्फ एक मिथक ही बनकर रह जाएंगी। इसका कोई साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता। कारवा सराय के बारे में कई सारे रोचक हैं, चौंकाने वाले तथ्य हैं, जो विभिन्न यहाँ पर जो कई सारी कहानियाँ जो फैली हैं उन सभी के जो मानी भी जाननी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम जो है कि कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कहा जाता है कि ये पवित्र जगह हुआ करती थी, जहाँ लोग जो है कि अपनी मनोकामनाएं जो है कि यहाँ पर पूर्ण करने आते थे। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि यह हो सकता है कि ये जगह जो है कि व्यापारिक जो है कि लोग यहाँ पर आकर अपने माल बेचा करते हो सकते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह, ऐसी तिथि है कि यहाँ पर जो है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती होंगी? यहाँ पर देखकर तो ऐसा कुछ लगता नहीं। यहाँ पर दूर हर तरफ जो है कि कई सारे जो है कि मेहराबदार जो है कि यहाँ पर सिर्फ एक सराय की तरह लगता है कि जहाँ पर कई सारे जो है कि मेहमान यहाँ पर आकर रुका करते होंगे। ऐसा मुझे इस जगह को देखकर लगता है। आपको कारवा सराय के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस जगह पर जो पवित्र स्थल जो माना जाता था और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो क्या ये कहानी सच है कि सिर्फ यह मिथक है? यहाँ पर मुख्य बिंदु का संक्षेप कहा जाए तो यह आज के वक्त में यह जो है कि एक ऐतिहासिक स्थल माना जा सकता है। ऐतिहासिक स्थलों का महत्व जो है कि आज के वक्त में बहुत ही माना जाता है। यहाँ पर लोग जो हैं कि भारत सरकार जो है कि कई सारे जो ऐतिहासिक स्थल है उसका पुनः निर्माण कराती है, उसे ठीक करवाती है। तो इस हिसाब से ये जो है कि मांडू का इतिहास जो ये कारवा सराय मांडू के इतिहास का जो है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे पुरातत्व विभाग के बोर्ड लगे हुए हैं। तो कई सारी जो कहानियाँ हमने सुनी है वह आपको किस तरह से कहानी लगी होगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर श्रापित की कहानियाँ, क्या लोगों को यहाँ पर आने के लिए डरना चाहिए या फिर यहाँ पर जो है कि बेधड़क आकर यहाँ पर पर्यटक जो है कि आकर हर जगह पर आप घूम सकते हैं? यहाँ पर राजा रानी की कहानियाँ हैं, क्या उन्होंने ये कारवा सराय जो है कि बनाया था? आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यहाँ पर कई सारे खूबसूरत से आपकी कलाकृति जो है कि देखने को मिल रहेगी।
यहाँ पर देख सकते हैं ऊंची ऊंची दीवारों पर या बड़ी बड़ी पर चट्टानों की तरह ये बना हुआ है, आपको बहुत ही आकर्षित करती होंगी। कारवां सराय जो है कि बहुत ही खूबसूरत सा जगह है जहाँ पर पर्यटक हमेशा आते रहे। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आने वाली सारी वीडियो जो है कि आपके पास पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।